आप सभी को जोहार, जय बिरसा, जय आदिवासी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, आदिवासी ट्रेन मैनेजर, मोटरमैन, लोको पायलट, आदिवासी सामाजिक संस्था के सभी पदाधिकारी, मध्य रेलवे के मेरे भाई बहन, उपस्थित सभी मान्यवर को फिर से एक बार मैं जोहार करता हूं। आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बुलवाया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि आपका जो फर्स्ट कार्यक्रम हुआ था, जो विश्व आदिवासी दिवस पहला, तो उस कार्यक्रम में भी मैं आपके सामने आया था जी कि मैं 2011 से आदिवासी एकता परिषद से जुड़ा हूं और तभी से मेरा स्कूल स्टार्ट हुआ था। तो स्कूल में काम करते करते सामाजिक गतिविधियां, समाज में काम करने वाले लोगों से जुड़ा और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सभी भी इस कड़ी में जुड़ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें बात रखनी है हमारी पहचान की, हमारी संस्कृति की, अपनी परंपरा की, अपनी रीति रिवाज की, कि वो क्यों वर्ल्ड में आज इम्पोर्टेंट है। तो वो सब हम बात करते हैं। और वो समाज में जो भी बच्चे हैं, हम तो जानते हैं, जो भी बच्चे हैं उन बच्चों तक हम कैसे पहुंच पाए। जब हम हमारी संस्कृति, आदिवासी संस्कृति कहते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने आता है हमारा पहराव, हमारा पोशाक, हमारी बोली भाषा, हमारे रहने का रहन सहन, हमारे नृत्य, हमारे जो बजाने वाले साहित्य, ये सब आते हैं। हमारी संस्कृति हमारे गीतों में भी है, हमारे भाषा में भी है, और हम हमारे त्योहारों में, लेकिन हम उनको भूल जाते हैं कि हमारी संस्कृति जंगलों में भी है, क्योंकि हम जंगल से जीते आए हैं और वो उनको जंगल को बनाए रखते हैं। हमारी संस्कृति हमारे जीवन जीने के तरीके में है, न कि किसी को दिखाने के लिए करने में नहीं है। तो हमारी जो संस्कृति है वो अपने जीवन जीने में है। हमारे पूर्वजों ने अपनी संस्कृति संसाधन, केवल संसाधन नहीं माना है। हमारे जंगल में सिर्फ लकड़ियाँ नहीं है, तो उससे हम जीते हैं, हम इन सब के बारे में सोचते हैं, हम इन सब से हमारा रिश्ता है। वो रिश्ता है, वो पेड़ हो, पशु हो, जानवर हो, जो भी कोई होगा, उससे हमारा रिश्ता होता है। बहुत सारे लोग हमें बहुत सारे नामों से पहचानते हैं कि ये लेकिन हमारे अंदर संवेदनाएं है। और हम कभी कभी हमारे महाराष्ट्र के जो आदिवासी है वो अपने आप को शेर कहलाते हैं। वो जितना ही लेता है जिसकी उसको ज़रूरत होती है, और जब भी लेगा उसको भूख लगेगी तभी लेता है। इसलिए हम भी, हमारा जीने का तरीका भी वैसा ही है। हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत साल पहले यही सिखाया है कि प्रकृति से लेना है, और जितना भी हो सके लेते हैं, उससे ज़्यादा हम प्रकृति में वापस कर पाए। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी संस्कृति में सबसे पहले आएगी तो वो है अपनी भाषा। हम घर पे जो भाषा बोलते हैं, अगर हमारी वही भाषा गायब हो जाए, कई साल में हमारी वही भाषा ना रहे, तो क्या हमारी संस्कृति टिक पाएगी? तो ये सवाल है। इसलिए हमें जब भी मौका मिले, जब भी हम अपने गांव या कहीं भी जाए, तो अपनी भाषा वो बरकरार रखना चाहिए। अपने भाषा में बहुत ध्यान है। हमारे बच्चे अपनी भाषा बोलने में शर्म करते हैं, तो वो शर्म नहीं होना चाहिए, वो गर्व होना चाहिए। और सीखने में भी हमें हिंदी सीखना चाहिए, अंग्रेजी सीखना चाहिए। जो भी हमारे महाराष्ट्र में, हमारे देश में और विदेश में जो सारी भाषाएँ हैं वो सीखनी चाहिए। वो भाषा का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। लेकिन अपनी जो नेटिव भाषा है वो कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। हमारी भाषा हमारी यादें होती है, हमारी भाषा हमारे पूर्वज होते हैं, हमारी भाषा में हमारी संस्कृति होती है। आज हमारे पास गूगल है, इंटरनेट है, AI है, धीरे गायब होते जा रहा है। और बहुत चिंता की बात है, हमारे समाज में आप यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको संभाल के रखे हैं। मैंने यहाँ साथी स्टेज से अनाउंस करते हुए हमने कहा, बहुत सुकून मिला कि हमारे बीच में ऐसे साथी है जो सबसे सीनियर है और वो अभी भी हमारे समाज के साथ है। तो वो समाज के साथ हमारे बुजुर्ग है, उनके पास बहुत सारा ज्ञान है और वो ज्ञान अभी कम होते जा रहा है। इनके पास
ऐसा ज्ञान है कि वो सभी को पता होना चाहिए, नहीं तो हम उससे जानने की कोशिश करना चाहिए। तो क्या होता है वो ज्ञान, तो उनको उनके पास पेड़, हमारे आजू बाजू में पेड़ होते हैं, उनको फल कब आएगा, उनके पत्तों का क्या यूज होता है, कौन सी वनस्पति का क्या यूज करके हमें किस दवाई में उसको यूज करते हैं, कौन सा त्योहार क्यों मनाया जाता है, हमारे लोकगीत का क्या अर्थ होता है, हमारी परंपराएं जो हम रीति रिवाज अपने समाज में पालते हैं उनमें क्या अर्थ होता है। इसी तरह से एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे बुजुर्ग कहते थे, हमारे घर में जब भी हम झाड़ू लगाते थे तभी हमारे बुजुर्ग जो रहते हैं उनको वो खाना नहीं खाते थे। अगर हमारे घर में बुजुर्ग बैठा होगा, खाना खाता होगा, तो हम हमारे बच्चों को, किसी को भी झाड़ू लगाने नहीं देते थे। तो इसके पीछे ध्यान था। हमारे समाज को कई लोगों ने बहुत सारे नाम दिए हैं, लेकिन हमारे जो समाज में बुजुर्ग है वो वैज्ञानिक थे। यहाँ पे मैं वैज्ञानिक का उदाहरण आपको दूंगा कि जो हम खाते हैं तभी झाड़ू लगाएंगे तो उसमें से बहुत सारे कीटाणु ऊपर जाएंगे, और वो कीटाणु उसके खाने के साथ उसके शरीर में जाएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। अगर ऐसी बीमारी लग गई कि उसमें से वो चला जाए, तो इसलिए हम वो झाड़ू नहीं लगाते। तो हम छोटी छोटी इस पृथ्वी पर छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके बारे में भी ध्यान रखते हैं। ऐसा कभी नहीं कि हमारा ध्यान सिर्फ किताबों में लिखा होगा। हमारे बुजुर्ग यही कहते हैं कि हमारे विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी, हमारे रीति रिवाज में जो सब करते हैं, हमारे पास सब करने के लिए सब था, लेकिन अभी क्या हुआ, वो सब गायब होते जा रहे हैं। हमारे पास, हमारे घर में कोई बहन पेट से रहेगी तो उसको माँ बनाने के लिए हमारे पास दाइन थी, मतलब वो जन्म देने के लिए थी। और जन्म होने के बाद कोई त्योहार करना होगा, सन साजरा करना होगा, तो उसके लिए कुछ बजाने के लिए बाजा भी थे, गाना बोलने के लिए गाना भी थे। कई साल वो बच्चे बड़े होंगे तो उसका शादी त्योहार मनाने के लिए शादी का सब था, शादी का गीत बोल के शादी बनाते थे। और लास्ट में अगर वो कोई अपने समाज का कोई मृत्यु होता है, समाज से चला जाता है, तो उसकी गतिविधियां भी हम खुद से करते थे, हम किसी पे डिपेंड नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे वो जो ज्ञान है वो हमारे पास था, वो अपने बुजुर्ग के पास था, वो चला जाता रहा है। इसलिए हमारी जो परंपरा है उसमें क्या ज्ञान है, क्या साइंस है, आज के समय में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको सीखना चाहिए, वो रिकॉर्ड करके लेना चाहिए, उसमें से क्या बात निकलती है, और वो सब अपने आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को बतानी चाहिए। कई सारी स्टोरीज है, मोरल स्टोरीज है, उसमें से बहुत सारा ज्ञान हमें मिलता है। हमारे गीत भी वैसे है, सभी समय के, जन्म के समय में भी गीत गाते हैं, उसका शादी होता है तभी गीत गाते हैं, और मृत्यु होता तभी भी कोई लाइन बोल दी जाती है। तो वो सब संस्कृति है, वो सब शब्द है, उसमें क्या छिपा है हमारा राज, वो हमें सीखना चाहिए। आज के आधुनिक समय में सब विज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। मैं वो साइंस के खिलाफ नहीं हूँ, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई पायलट बने, कोई हमारे साथी जैसे ट्रेन मैनेजर बने, सब बने, शिक्षक बने, उद्योगी बने, सब बने। लेकिन दुनिया किसी भी क्षेत्र में जाए, लेकिन एक बात याद रखें कि कितनी भी ऊंचाई बड़ी हो जाए, लेकिन अपनी जड़ों को हमें नहीं भूलना चाहिए। यहाँ आज रेलवे में काम करने वाले हमारे भाई, आदिवासी भाई बहन, इसका सुंदर उदाहरण है। आप अपनी तकनीक के साथ काम करते हैं, रेल चलाते हैं, हजारों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति और समाज से आप जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत गर्व होता है, गर्व महसूस होता है कि आपको किसी एक दिन मिलता है तो भी आप समाज के बारे में सोचते हो। किसी दूर यहाँ से गांव में जाते हो, किसी स्कूल में जाते हो, किसी संस्था में जाते हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको हेल्प करते हैं, तो मुझे यहाँ से बोलने में बहुत गर्व होता है। रेलवे की बात आ गई तो ट्रेन से थोड़ी सी आगे बात मैं बताना चाहूँगा कि ट्रेन आगे बढ़ने के लिए सिर्फ इसके लिए इंजन काफ़ी नहीं होता है, इसके लिए पटरी चाहिए, इसके लिए सिग्नल चाहिए, इसके लिए स्टेशन चाहिए, और सबसे बड़ी ज़रूरी बात उसको दिशा चाहिए। तो हमारे समाज में भी हमारे समाज के लिए एक दिशा होनी चाहिए कि हमारा समाज किस दिशा में जा सके, आगे बढ़ सके। इसलिए हम बोल सकेंगे यहाँ पे कि हमारे समाज के आदिवासी की ट्रेन भी आगे बढ़नी चाहिए।
उसका इंजन होगा शिक्षा। हमारी ट्रेन की तरह हमारे समाज का इंजन होगा शिक्षा, और उसकी पटरी होगी हमारी संस्कृति और हमारा संगठन और नई पीढ़ी इसकी जागरूकता। ये हमारे तीनों मजबूत हो जाए तो हमारा समाज ट्रेन समाज की जो ट्रेन है, विकास की जो ट्रेन है, वो बहुत आगे तक जाएगी। आज हम यहाँ कार्यक्रम करेंगे, हमारे बच्चे यहाँ पे नाचेंगे, हमारे गीत गाएंगे। संस्कृति सिर्फ आज मंच तक सीमित ना रहे, वह हमारे घर में रहे, हमारी भाषा में रहे, हमारे बच्चों के शिक्षा में रहे, हमारे गांव में रहे और हमारे व्यवहार में भी वो होना चाहिए। आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प करें कि हमारी भाषा को हम बचाएंगे, अपनी संस्कृति को भी हम बचाएंगे, अपने जंगल प्रकृति का सम्मान करेंगे, अपने बुजुर्गों का ज्ञान असली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे, अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा देंगे, जो हम आज तक करते रहे हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। हम अपनी संस्कृति को संग्रहालय में बंद नहीं होने देंगे, हम उसे जीवित रखेंगे। हम संस्कृति को दिखाएंगे नहीं, हम संस्कृति को जिएंगे, क्योंकि जिस समाज की जड़ें याद रहती है, वही समाज भविष्य को ऊंचाई तक मजबूती से पहुंच सकता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हम जो कर रहे हैं, वही बात मैं आपके सम्मान में यहाँ बोलना चाहता हूँ। और इस साल की हमारे विश्व आदिवासी दिवस की एक थीम है, मेरे साथी भाई इन्होंने बताया कि यूनो में वो डिक्लेयर हुआ था, वो सब सारी बातें आप सभी को पता है। लेकिन इस साल यूनो ने एक थीम डिक्लेयर की थी कि हमारा जो जन्म होता है, तभी हमारे बीच हमारे समाज में एक महिला होती है, दाई, हम उनको दाई बोलते हैं, और उसी के पास सही ज्ञान था, सही बच्चों की परवरिश करने की उसके पास ज्ञान था, उसको कैसा आगे दवाई देना है, वो महिला को किस तरह से रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस ढंग से आगे चलना है, वो सब सिखाती थी। तो उन्होंने इस साल थीम दी कि हमारे समाज में जो भी स्वयं काम कर रही है, वो महिला को इस साल सम्मान, हमारे 9 अगस्त के स्टेज पे सम्मान करेंगे। तो हमारे गांव में सरपंच साहब और सब हमारे पालघर में सभी जगह पे इस साल जो हमारे समाज से दाइन बाई थी, उन लोगों का सम्मान किया और उनको ज़रूरत की चीज़ें जो होती है वो उनको दे दी। और इस बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। आप सभी चाहते हैं कि हमारी संस्कृति के बारे में, तो वो बात मैं बताने के पास जो ज्ञान है वो उसके साथ ही चला जाएगा। तो इसीलिए इस साल का यूनो का जो थीम था कि दाई के पास जाना है हमारे, आपके पास गए साल शायद यहाँ पे कृति वर्ठा जी आई होगी, तो उन्होंने ये बात यूनो तक पहुँचाई थी, और इस साल यही थीम आ गई और हमें गर्व महसूस होता है कि हमारी बात भी यूनो तक पहुँचती है और उसका ज्ञान, उसकी कदर होती है। और पूरे भारत देश में गवर्नमेंट का सर्कुलर निकाल के ये बात करने के लिए बोली जाती है। तो संस्कृति के बारे में, अपने बारे में बोलने के लिए बहुत सारा है, लेकिन मैं यहाँ पे मेरे 2 शब्द समाप्त करना चाहूँगा। तो फिर से एक बार अपने साथी, अपनी भाई बहनें सभी को मेरा प्यार भरा जोहार करता हूँ और धन्यवाद।